आइए शुरुआत जल्दी से करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। मालदा में 7 जजों को बंधक बनाने का आरोप है। आधी रात जजों को पुलिस ने भीड़ से बचाया है। बंधक बनाए गए 7 जजों में 4 महिलाएं भी शामिल थी। एसआईआर में नाम काटे जाने के खिलाफ यहां प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस टीम पर भीड़ ने यहां पर पथराव कर दिया। इस तरह के हालात यहां पर बने। तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मालदा में 7 जजों को बंधक बनाने का ये पूरा मामला है, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जजों पर हमला किया गया। 100 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस तरह की जानकारी यहां से सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर दरअसल यहां पर बवाल हो रहा था और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि न्यायाधीशों के काफिले पर हमला कर दिया जाता है। 100 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। दरअसल आपको याद होगा 22 लाख वोटर्स के नाम कटे थे, जिसके विरोध में यहां पर कुछ लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शनकारियों ने 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया और उसके बाद यहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। बड़ा बवाल यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से जजेस को बचाया है। अधिकारियों का दरअसल भीड़ ने घेराव यहां पर कर लिया। जो न्यायिक अधिकारी यहां पर मौजूद थे, यहां से निकल रहे थे, उन्हें यहां पर घेर लिया गया। देर रात बमुश्किल वहां से इन्हें बचाया गया। यानी कुल मिलाकर अब विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा माहौल गर्मा गया है। अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के लिए। अक्षय, क्या अपडेट है इस पूरे वाकया को लेकर? देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव और मालदा में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था। वहां पर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है और जो उग्र भीड़ ने लगभग 7 न्यायाधीशों को कब्जे में ले लिया था, उनको घेर लिया था। लेकिन पुलिस ने और तमाम अधिकारियों ने उनको अब सुरक्षित निकाल लिया है। देर रात सुरक्षित निकाला गया है। जिस तरह से करीब 22 लाख वोटर के नाम सूची से हटाए गए हैं, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरे घटना की रिपोर्ट वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से मांगी है और क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया अभी वहां ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं, ऐसी चुनाव आयोग ने बात कही है, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसी को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा था और आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने 7 न्यायाधीशों को घेर कर बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वहां से निकाल लिया है। घटना का वीडियो सामने आया है और उसके बाद चुनाव आयोग अब पूरे मामले को एक तरफ से दृष्टिगत देखते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। माना जा रहा है कि शाम 4-5 बजे तक ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, निश्चित से कह सकते हैं कि बहुत कठिन स्थिति है। बेसिकली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट को लेकर के लगातार इलाके में तनाव बढ़ रहा था और ये कहा जा रहा है कि करीब 22 लाख मतदाता थे जिनका के नाम सूची से हटाया गया था और इसलिए लोग सड़कों पर उतरे थे। बुधवार में देर रात तक ये प्रदर्शन किया गया है और हिंसक प्रदर्शन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हालात बिगड़ा, पुलिस टीम आधी रात को मौके पर पहुंची और अधिकारियों को छुड़ाकर काफिले को उनके सुरक्षित निकाला गया है। चुनाव आयोग अब साफ तौर पर कह रहा है कि जो जिनके भी नाम कटे हैं, सूची में नहीं है, वो एसआईआर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, लेकिन अब उनकी पात्रता पर फैसला कब होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग को रिपोर्ट में अधिकारी क्या कुछ अपनी जो जांच रिपोर्ट आती है उसमें क्या कुछ लिखा होता है, क्या रिपोर्ट सौंपते हैं। जी ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।